तो हमारे पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉट इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, अब कॉट का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास x की जगह ये पूरा फंक्शन आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को तो हमारे पास आएगा 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आएगा -1 डिवाइड बाय, इसका जब स्क्वायर लेंगे हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो साथ में हमारे पास ये वाला फंक्शन, यहाँ पे स्टूडेंट्स लगेगा क्वोशंट रूल, ये हमारे पास u फॉर्म है और ये हमारे पास v है, तो u डिवाइड बाई v फॉर्म। तो यहाँ पे हम जब इसको क्वोशंट रूल लगाएंगे, हमें पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि वी स्क्वायर मीन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2x का, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 माइनस 2x एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव हम लेंगे डिवाइड वाले फंक्शन का, और इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, तो हम लिख सकते हैं -2x। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये डिवाइड में हमारे पास आएगा तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब ये हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय -1 एज इट इज आएगा ऊपर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके साथ कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड बाय डिवाइड है, जब डिवाइड बाय डिवाइड है तो ऊपर आ गया फर्स्ट पे, और फर्स्ट से ये डिवाइड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 1 माइनस, यहाँ से आएगा जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x4 और यहाँ पे आएगा हमारे पास +2 एक्स स्क्वायर और +4 आ जाएगा, +4 तो यहाँ से हमारे पास 4x स्क्वायर था, तो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर डॉट आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2, तो यहाँ पे हमें 2 माइनस 2 है +4 है, तो +2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला फंक्शन स्टूडेंट जब आएगा तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस इंटू सॉरी यहाँ पे 2 प्लस ये x नहीं था, 2 प्लस 2x स्क्वायर है, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x4 प्लस 6। तो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन बेसिकली माइनस वाले का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे आना था माइनस,
और जब 4 में से 2 माइनस होंगे तो +2 एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, ये 4 था। अब हमारे पास आ जाएगा 1 + x4 + 2x स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से -2 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा 1 + x स्क्वायर। और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर का, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ से बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन जो था, यहाँ पे 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कि x4 + 2x स्क्वायर मतलब कि 2ab, तो ये हमारे पास बना था 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने होल स्क्वायर बनाया ताकि यहाँ से हमारे पास कटिंग हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ से कटिंग होने के बाद हमारे पास आ गया -2 डिवाइड बाई 1 + x स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है।